यहां हमसे कहा जा रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप मालूम कीजिए जो इस लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के परपेंडिकुलर। तो मैं जरा जल्दी से इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लूं, वो रफली बनाऊंगा। तो ये एक फर्ज कीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप m है, इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू m है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस स्ट्रेट लाइन से, यानी कि इसको काटती हुई गुजर रही है लेकिन 90 डिग्रीज के एंगल पे काट रही है। याद रखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जो काटती है लाइन दूसरे को, वो 90 डिग्रीज के एंगल पर काटती है। तो इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा पहली वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप का, यानी अगर इसका स्लोप m है तो ये नेगेटिव और रेसिप्रोकल यानी 1/m। तो ऊपर वाली की m थी तो ये नेगेटिव 1/m हो जाएगी। दोनों की स्लोप्स आप चाहे अगर इस वाली को m लेंगे तो ऊपर वाली की जो है नेगेटिव 1/m हो जाएगी। तो अब ये बात मालूम होने के बाद सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, मैं इस इक्वेशन को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आऊंगा। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि स्लोप मुझे जानना बहुत जरूरी है, तो मुझे स्लोप मालूम करें। तो ये मैं दोनों तरफ से मैं 3x को माइनस कर दूंगा, नफी कर दूंगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2y, राइट हैंड साइड पे मेरे पास नेगेटिव 3x प्लस 6। अब मैं दोनों साइड्स को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो हर टर्म जो राइट हैंड साइड की भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव 3/2 टाइम्स x, ये आ गया, और 6/2 का मतलब 3। तो अब ये जो इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसको मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव 3/2 है। इसका ये जो स्लोप है जिसको मैं अगर कहूं m है, तो ये नेगेटिव m इज इक्वल टू नेगेटिव 3/2 है। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल 3/2 का 2/3 है, और नेगेटिव का जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये उस लाइन की स्लोप है जो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के